नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम लक लाइन की बात करेंगे, यानी कि भाग्य रेखा की। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका भाग्य कैसा होगा। ये एक ऐसा विषय है कि हर कोई इसकी तरफ आकर्षित होता है। हर कोई अपने भाग्य के बारे में विस्तार से जानना चाहता है कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, उसका भाग्य उदय कब होगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा वीडियो देखने में। और यकीन मानिए, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात स्वयं के भाग्य के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखा के बारे में कोई परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं और भाग्य रेखा की बात करते हैं। भाग्य रेखा पर बात करने से पहले जो हाथ में पाई जाने वाली मुख्य रेखाएं हैं, इस पर चर्चा कर लें, फिर हम भाग्य रेखा पर भी आएंगे। तो आपके सामने ये दायां हाथ आप देख सकते हैं, और जो हमारी हृदय रेखा है वो यहां से शुरू होती है। ये हृदय रेखा के उद्गम का स्थान है और लगभग हृदय रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ती है। ठीक इसके नीचे यहां से मस्तिष्क रेखा आरंभ होती है, जिसे हम हेडलाइन कहते हैं या मस्तक रेखा कहते हैं, सर रेखा कहते हैं, मस्तिष्क रेखा कहते हैं। और ठीक इसके बगल से, या कई बार दोनों इकट्ठी ही एक ही जगह से आरंभ होती हैं, या थोड़ा अलग अलग भी हो सकती हैं। अलग अलग हाथों में कई अलग अलग प्रकार हैं। तो ये है आपकी जीवन रेखा, जो इस प्रकार से शुक्र पर्वत को घेरते हुए नीचे तक चली जाती है। तो ये तीन मुख्य रेखाएं हैं जो तकरीबन हर एक हाथ में पाई जाती हैं। और चौथी और सबसे मुख्य रेखा आती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अक्सर जो है हमारे ये जो हथेली और कलाई के पास ये जो मणिबंध है, यहां से आरंभ होती है। इस प्रकार से मणिबंध के लगभग मध्य भाग से भाग्य रेखा यूं इस प्रकार से, कई बार तो मणिबंध के बिल्कुल बीच में से ही आरंभ होकर के इस तरह से ऊपर चली जाती है। ये आपकी भाग्य रेखा है, जो हथेली को दो भागों में विभक्त करती है। कई बार मणिबंध के पास शुरू होती है, मध्य से शुरू होती है, कई बार चंद्र पर्वत से शुरू होती है, कई बार इधर जीवन रेखा के पास शुरू होती है। तो अलग अलग जगह से ये आरंभ हो सकती है और आपका भाग्य कैसा होगा इसके बारे में दर्शाती है। तो वीडियो मैं कोशिश करूंगा हर चीज को बहुत सावधानी से और टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो कृपया धैर्य रखिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप सही प्रकार से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है आपके सामने है भाग्य रेखा, जिनकी बिल्कुल मध्य भाग से शुरू हो। अब इसका आरंभ और इसका अंत ये देखना बहुत जरूरी है। आरंभ कहां से हुआ और अंत कहां पे हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो ये कि भाग्य रेखा जितनी साफ होगी, जितनी स्पष्ट होगी, जितनी निर्दोष होगी, दोष से रहित होगी, उतना ही आपका भाग्य चमकेगा, उतना ही भाग्य आपके साथ रहेगा।
भाग्य रेखा का उद्गम यदि बिल्कुल हथेली के मध्य मणिबंध से होकर, और ये भाग्य रेखा यदि सीधा जाकर के यदि ये भाग्य रेखा इस प्रकार से कर्व लेती हुई यहां से शुरू होकर कर्व लेती हुई इस तरफ चली जाए, गुरु पर्वत की तरफ, गुरु पर्वत के अंदर, क्योंकि तर्जनी अंगुली के मूल में गुरु का पर्व होता है। भाग्य रेखा यहां से शुरू होकर गुरु पर्व तक चली जाए तो समझ लीजिए, अब आपको मैं यहां पे कुंडली भी बताऊंगा और साथ साथ आपको यह भी ज्ञान हो जाएगा कि कैसे हाथ की रेखाओं से ग्रहों का पता लगाया जाता है कि कौन सा ग्रह कहां बैठा है। यानी बिल्कुल अगर आप मेरे वीडियोस को देखते जाएंगे तो आप एक दिन स्वयं हाथ की रेखाओं से कुंडली बना पाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, हर चीज जो होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी। तो अगर ये भाग्य रेखा यहां से निकलकर गुरु के पर्व तक चली जाए तो मान लीजिए पूरी निर्मल हो, निर्दोष हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल होता है। और इनकी जन्म कुंडली में गुरु जो हैं या तो द्वितीय भाव में होंगे या वृषभ राशि में होंगे। नोट कर लीजिए, गुरु या तो द्वितीय भाव में होंगे या वृषभ राशि में होंगे, और कई बार तो गुरु नवम भाव में भी हो सकते हैं। भाग्य इनका बहुत प्रबल होता है और इनका भाग्य उदय 8 या 16 वर्ष की आयु से ही हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय 16 वर्ष की आयु से हो जाता है। तो ये सबसे बढ़िया भाग्य रेखा मानी जाती है, सबसे उत्तम। मान लीजिए कि ये भाग्य रेखा अगर इसी तरह से आगे बढ़ती हुई हृदय रेखा में जाकर के विलीन हो जाए और हृदय रेखा के साथ आगे बृहस्पति के पर्व में चली जाए, गुरु के पर्व में चली जाए, अब यहां पे यानी हृदय रेखा और भाग्य रेखा दोनों ही यहां अंतिम छोर पे मिल जाएं और गुरु के पर्व में चली जाएं, तो क्या होगा? अब ये बन जाता है आपकी हथेली में गज केसरी योग, इसे कहते हैं गज केसरी योग। और आपकी जन्म कुंडली में गुरु अथवा चंद्रमा अथवा दोनों ही ग्रह या तो द्वितीय भाव में होंगे या वृषभ राशि में होंगे, या गुरु और चंद्रमा में आपस में युति योग होगा या आपस में दृष्टि संबंध होगा एवं एक दूसरे से केंद्र में बैठे होंगे। और इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? वही जो मैंने बताया, ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल होगा, ऐसा व्यक्ति दिल का राजा होगा, 24 कैरेट दिल से खरा सोना होगा, और ऐसे व्यक्ति का भाग्य विदेश में जाकर के भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य समंदर पार जाकर के हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 24 वर्ष की आयु में ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। गज केसरी योग। ऐसा व्यक्ति सरकार में उच्च पदाधिकारी भी हो सकता है, उच्च पद पर अधिकारी हो सकता है। यह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रबल योग बनता है गज केसरी। इसके अलावा भाग्य रेखा के और भी कई प्रकार हैं। अब भाग्य रेखा यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हथेली में मध्य भाग से शुरू ना होकर के यहां से शुरू हो जाए चंद्र पर्व से और सीधा जाके इस तरह से गुरु पर्व में मिल जाए या हृदय रेखा में मिल जाए या दोनों गुरु पर्व में चले जाए, तो यह भी गज केसरी योग बनाता है।
भाग्य रेखा चंद्र पर्व से निकलकर सीधा गुरु के पर्व तक चली जाए, या अंतिम हिस्सा जो है हृदय रेखा के साथ मिल करके गुरु के पर्व तक चला जाए, तो यह भी गजकेसरी योग है और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति का भाग्य विदेश में उदय होता है। ऐसे व्यक्ति को यात्राओं से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 24 वर्ष की आयु में हो जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति सोने या चांदी के चम्मच लेकर के ही पैदा होता है, बहुत भाग्यशाली होता है, उच्च पदाधिकारी होता है। यह भी गजकेसरी योग ही बनता है। अब कई हाथों में आपने देखा होगा कि भाग्य रेखा जो है ये बिल्कुल कई दफा जो है भाग्य रेखा जीवन रेखा के साथ सट कर शुरू होती है। जैसे मान लीजिए कई लोगों की जीवन रेखा इस तरह से नीचे आ रही हो और भाग्य रेखा यहीं से निकल के ऊपर जा रही हो। इस प्रकार जीवन रेखा जहां खत्म हो रही हो वहीं से भाग्य रेखा शुरू होकर के ऊपर की तरफ जा रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्य है ये अगर मैं सही कहूं तो सुदामा भगत की तरह इनका भाग्य होता है। यानी इनके भाग्य के पीछे, इनके जीवन में कोई ना कोई कृष्ण अवश्य होता है। यानी ऐसे व्यक्तियों का भाग्य सुदामा की तरह कृष्ण की कृपा से ही चमकता है। अब ये कृष्ण कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके तायाजी हो सकते हैं, चाचा हो सकता है, आपका कोई निकट भाई बंधु मित्र हो सकता है। लेकिन आपके जीवन के उत्थान में किसी न किसी व्यक्ति का योगदान अवश्य होगा जो कृष्ण बन करके आपको उबारेगा। भाग्य इनका भी प्रबल ही होता है। और जिनकी भाग्य रेखा जो है जीवन रेखा से अलग होकर के निकलती है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जिनकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से अलग होकर के इस प्रकार से ऊपर जाती है, ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी प्रबल होता है, लेकिन ये अपने दम पर, अपने बलबूते पर तरक्की करते हैं। ये अपने दम पर, अपने बलबूते पर तरक्की करते हैं। यानी इनके भाग्य में अन्य किसी का साथ नहीं होता, ये स्वयं की मेहनत से, कोशिशों से आगे बढ़ते हैं। इनका भाग्योदय स्वयं की मेहनत से होता है। अब बहुत जरूरी हो जाता है कि ये तो थी भाग्य रेखा के आरंभ की बात, कि भाग्य रेखा कहां से आरंभ हो रही है, किस एंगल से, किस पॉइंट से भाग्य रेखा स्टार्ट हो रही है, भाग्य रेखा का अंत कहां पे हो रहा है, इस पर भी बात कर लें। तो जो भाग्य रेखा इस तरह से गुरु पर्व पर जाकर के खत्म हो जाती है, माफ कीजिएगा थोड़ा समय ले रहा हूं, जो भाग्य रेखा इस तरह से गुरु पर्व पर जाकर के खत्म हो जाती है, ये व्यक्ति तो हैं 24 कैरेट गोल्ड, खरा सोना, दिल से भी खरे सोने होते हैं और बाहर से भी खरा सोना, बशर्त इतना कि ये भाग्य रेखा गुरु पर्वत तक जानी चाहिए। लेकिन अगर यही भाग्य रेखा गुरु पर्वत की बजाय सीधा शनि पर्वत में चली जाए इस प्रकार से, तो भाग्य तो इनका भी प्रबल होगा, भाग्यवान तो ये भी होते हैं, लेकिन ये स्वार्थी होते हैं। क्योंकि अब भाग्य रेखा शनि के पर्व में चली गई। ये स्वार्थी होते हैं, ये आपको फायदा तभी देंगे जब उसमें इनका स्वार्थ होगा। जिस कार्य में इनको लाभ होगा उसी कार्य में आपका फायदा देखेंगे या आपका सहयोग देंगे। यानी बिना मतलब के ये कोई काम नहीं करते हैं, बिना मतलब के
कोई काम नहीं करेंगे। इनसे आप बिना मतलब के कोई काम करवा भी नहीं सकते। अगर यही भाग्य रेखा सीधा ऊपर तक चली जाए, मध्यमा अंगुली के तीसरे पर्व तक चली जाए, इस प्रकार यहां नीचे से शुरू होकर मध्यमा अंगुली के तीसरे पर्व तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति राज छोड़कर फकीर बन जाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति को माया का कोई लालच नहीं होगा, धन का कोई लालच नहीं होगा। इसके आगे पीछे, हाँ ये तय है, आगे पीछे धन का दरिया बहता होगा, लेकिन इसको उस धन से कोई मोह नहीं होगा। बिल्कुल रत्ती भर भी इसको उस पैसे से कोई मोह नहीं होगा। शर्त यह है कि भाग्य रेखा सीधी मध्यमा के तीसरे पर्व तक चली जाए। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से साधु सन्यासियों की हाथ में यही रेखा पाई जाती है, क्योंकि वो सब कुछ त्याग करके जीवन के मोह लोभ लालच को छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं। तो ये रेखा भी बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती। अब हम बात करेंगे कि भाग्य रेखा में मिलने वाली अन्य रेखाओं के क्या फल होंगे। यानी ये तो हमने मोटा मोटी सिर्फ भाग्य रेखा की बात की। अगर मान लीजिए भाग्य रेखा में कोई अन्य रेखाएं आकर के मिल रही हैं, जैसे आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से ऊपर जा रही है और इसमें अन्य रेखाएं आके मिल रही हैं, और कहां कहां से मिल रही हैं ये भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे रेखाएं अपना फल प्रदान करती हैं। तो मान लीजिए कोई चंद्र पर्वत से आकर के, यहां से आकर के भाग्य रेखा में कोई रेखा विलीन हो जाए चंद्र पर्वत से, इस प्रकार आपने देखा होगा कई इस प्रकार से रेखाएं जो हैं आकर के भाग्य रेखा में मिल जाती हैं। तो ये जो चंद्र पर्वत से आने वाली रेखाएं हैं, ये पहले तो दर्शाती हैं कि नानके परिवार से ऐसे व्यक्ति को बहुत सुख सहयोग प्राप्त होगा। 12 से 24 वर्ष की आयु में ऐसा व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश में भाग्योदय होगा। 12 से 24, क्योंकि पुरातन काल में, क्योंकि ये जो सामुद्रिक शास्त्र है बहुत पुराना लिखा गया था, पुरातन काल में लिखा गया था, तो तब 12 वर्ष की आयु में भी लोग विदेश चले जाया करते थे। लेकिन अब ये स्थिति बदल चुकी है। अब आजकल के नियमानुसार, वैसे तो मैंने देखा है कि आज भी कई जब पेरेंट्स विदेश में शिफ्ट करते हैं तो बच्चे भी स्कूल टाइम के दौरान ही उनके साथ विदेश चले जाते हैं। तो 12 या 24 वर्ष की आयु में विदेश जाना होगा, या ऐसे व्यक्तियों का भाग्य विदेश से चमकेगा, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार। इसी तरह अगर शुक्र के पर्व से मान लीजिए कोई रेखा आकर के मिल जाए, ये शुक्र का पर्व है अंगूठे की जड़ में, शुक्र के पर्व से यदि कोई रेखा आकर के भाग्य रेखा में मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी, यदि वो पुरुष है तो उसकी पत्नी, और यदि वो स्वयं स्त्री है तो उसके पति, ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी के सहयोग से, पार्टनर के सहयोग से एवं ससुराल के सहयोग से उसका भाग्य उदय होगा। यानी उसे अपने ससुराल वालों की, खास करके पत्नी की फुल सपोर्ट प्राप्त होगी। मैं अब वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोशिश करेंगे इसे जल्दी से समेटने की। और ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय 25वें या 27वें साल में हो जाएगा। यदि इसी तरह कोई बुध के पर्व से आकर के रेखा मिल जाए, जिसे हम बुध रेखा, स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय व्यापार से होगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय गणित से होगा, यानी सीए, सीएस। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय वाणी से होगा, लॉयर, एक्टर, सिंगर। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय ज्योतिष के माध्यम से होगा। और 17 या 34 वर्ष की आयु में ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो जाएगा। इसी तरह यदि सूर्य के पर्व से कोई रेखा आकर के भाग्य रेखा में मिल जाए, तो सूर्य क्या है, सरकार है, राज दरबार है।
यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च पद पर आसीन होगा, उच्च पदाधिकारी होगा और ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22 वर्ष की आयु में ही हो जाएगा। इसी तरह यदि ये भाग्य रेखा शनि पर ही चली जाए, शनि के पर्व तक चली जाए, या शनि से कोई रेखा भाग्य रेखा में आकर के मिलती हो, तो भी ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल होगा और ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है 19 या 36 वर्ष की आयु में हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य जमीन जायदाद, मकान जायदाद, लोहा लकड़ी, तेल, चमड़ा, ऐसी वस्तुओं के कारोबार से इसका भाग्योदय होगा। और यदि गुरु के पर्व तक चली जाए तो मैं बता ही चुका हूं कि 8 या 16 वर्ष की आयु में ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होगा। और गुरु से कोई रेखा या गुरु पर्व तक भाग्य रेखा चली जाए तो ऐसे व्यक्ति जो हैं समाज के सुधारक होते हैं, धर्म कर्म करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं और फिलांथ्रोपिस्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति लेक्चरर, प्रोफेसर, उच्च श्रेणी के लोग, उच्च श्रेणी के पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति होते हैं। गुरु और सूर्य से आने वाली रेखाएं व्यक्ति को डॉक्टर भी बना सकती हैं, ऐसे व्यक्ति डॉक्टर भी बन सकते हैं। बुध और शनि से आने वाली रेखाएं व्यक्ति को इंजीनियर बनाती हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार केवल एक भाग्य रेखा से आपके भाग्य के बारे में कितना बारीकी से पता चलता है, किस प्रकार आपका भाग्य आपका साथ देगा, नहीं देगा, कितना देगा, कब देगा, किस मार्ग से देगा, किस व्यापार, किस व्यवसाय से देगा। तो ये बहुत चीजें हैं जो भाग्य रेखा एकदम खुल करके बता देती है, एकदम खुल करके। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।